वेद पुराण संत मत एवो सकल सुकृत फल राम स्नेहो सकल सुकृत फल ध्यान प्रथम जुग मख विध दूजे द्वापर परितो सत प्रभु पूजे तल केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन्म मीना नाम कामोतर काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। वेदों का पुराणों का संतों का एक ही मत है, समस्त पुण्यों का फल है भगवान के नाम या भगवान में प्रेम हो जाना। सतयुग में ध्यान था, लोगों का मन पवित्र होता था और पवित्र मन में ध्यान लगता ही। दर्पण साफ हो ना, कांच साफ हो तो अपना चेहरा एक बार में दिख जाता है। वैसे ही चित्रवृत्ति पवित्र थी सतयुग में, तो लोगों का ध्यान सहज लगता था। लोग ध्यान करके भगवान का और अपने जीवन का कल्याण करते थे सतयुग में। त्रेतायुग में थोड़ा एक चरण पाप का उतरा तो लोग यज्ञ करने लगे और यज्ञ का फल भगवान को समर्पित करके जीव का भवसागर से उद्धार हो जाता था। भगवान की प्राप्ति त्रेता में यज्ञ के द्वारा हुई। भगवान श्री राम भी आए दशरथ जी महाराज के घर में, तो उसका यज्ञ उसका माध्यम बना। द्वापर युग में भगवान की पूजा करने से भगवान संतुष्ट होते थे, परंतु कलयुग तो केवल पाप की जड़ें और मलिन है। इसमें मनुष्य का रूप जो मन है ना, वो पाप समुद्र है और उसका मन मछली है। मछली कभी जल से अलग नहीं होना चाहती, ऐसे ही कलयुग के प्राणी का जो मन है वो पाप छोड़ने को तैयार नहीं।
इसलिए कोई सही बात करे तो उसका विरोध लोग करते हैं, सत्कर्म की चर्चा करे कि जल्दी उठो जल्दी नहाओ, तो इससे क्या होता है? तुरंत विरोध कर देते लोग। इससे क्या होगा? क्योंकि पाप में पूरा पूरा मन है। मंदिर की पूजा करने कोई बच्चा जाए तो उसको अलग ही समझा जाता, बोले तो ये तो भाई पंडित जी है, भगत जी है। और बच्चा होटल पे बैठ करके उल्टी सीधी बातें कर रहा, बिमल गुटखा सब खा रहा, ताश खेल रहा है, उसका कोई विरोध नहीं करते माता पिता। करते हैं क्या? नहीं करते। मंदिर में जाए तो विरोध है, साधु के पास जाए तो महाविरोध है। जो कलयुग का प्राणी पाप को ही पसंद करता है। पाप पयोनित जन्मन महीना, तो पापी जिसका मन पाप में रत है वो न पूजा कर सकता है, न ध्यान कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है। पापी मन पूजा क्या करेगा? किसी से कहा कि दीपक रोज जला दिया कर, बोले ये नहीं होगा, एक बार पीपा पूरा खर्च कर दूंगा। एक दिन में पूरा पीपा हवन कर सकता हूं, लेकिन रोजाना दीपक नहीं जला सकता, क्योंकि मन पापी है। अच्छे कर्म में मन बदलना नहीं चाहता। तो कल केवल मलमूल मलिना, पाप की जड़ है कलयुग, मलिन है। और मानव का मन पाप पयोनिध है, तो मन मछली है। भगवान श्री राम का जो नाम है ऐसे कराल कल काल में कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि पापी मन कोई साधना नहीं कर सकता। सुमिरत समन सकल जग जाला, सुमिरन करने थे संसार के सभी जंजाल का नाश हो जाता है। कलयुग में न भक्ति है, न कर्म कांड है, न ज्ञान है, नहीं कल कर्म भगत है बेकू। अच्छा, राम नाम कल अहिमत दाता, भगवान श्री राम का नाम कलयुग में मनचाही वस्तु देने वाला है, इस लोक में हित करने वाला है, परलोक में भगवत धाम देने वाला है। गोस्वामी ने स्पष्ट कहा है कि भगवान के नाम के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। राम नाम अवलंबन एक ही सहारा कलयुग में, भगवान का नाम। नहीं कल कर्म न भगते न विवेक। इसलिए कलयुग के प्राणियों को जहां पाखंडवाद होता है वहां बहुत भीड़ जाती है, क्योंकि प्राणी खुद पाखंड में रहते हैं। जो जैसा होता है उसको वैसा ही लोग पसंद आते हैं। जहां सही रास्ता बताया जाए, जीवन सुधारने की चर्चा हो, तो वहां व्यक्ति का मन लगता नहीं। इसलिए प्राय महापुरुषों के पास लोग जा ही नहीं पाते। महापुरुषों की कमी नहीं है, लोग वंचित ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको वहां अच्छा लगता ही नहीं।
वो सही रास्ता बताएंगे। अरे बोले तो बड़ा असंभव है, 3 बजे कौन जगेगा। झूठ मत बोलो, बिना झूठे काम चलेगा नहीं। और कोई भाई झूठ मत बोलो, जल्दी जगो। ये हमेशा ध्यान रखो कि भगवान के यहाँ जाना है। ये संसार अपना नहीं, पराया है, स्वप्नवत है, क्षणभंगुर है। कहाँ लोग मानने को तैयार होते हैं। और यही बात बताया जाता है महापुरुषों के पास में, भगवान अपने ही, जगत अपना नहीं है। कलयुग का पापी व्यक्ति वहां नहीं जाता, वो वहां जाता है जहाँ संसार मिलने की लालसा होती है। हमारे बच्चा हो जाए, दुकान चल जाए, मकान बन जाए, भूत प्रेत दूर हो जाए, लेकिन हम नहीं सोचते। ये तो होता है। श्री राम जय राम। कलयुग कालने में है कपट का। और कम कर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कालने में कले कपट ने समरथ हनुमान, नाम सुमत समरथ हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय। कपट की खान है कलयुग, कालने में है। इसको मारने के लिए राम नाम बुद्धिमान और समस्त हनुमान जी महाराज। हमको कलयुग नहीं व्यापे, परेशान नहीं करे, इसके लिए राम नाम आपको अपना अवलंबन बनाना पड़ेगा। कालनेमी को हनुमान जी मार पाए। इतना कपट किया कि था राक्षस बन गया साधु, और तुरंत आश्रम बढ़िया बना लिया। हनुमान जी भी नीचे उतर आए और कथा भी कहने लगे। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमान हैं, वो समझ गए कि सच्चा साधु लगता नहीं, क्योंकि साधु तुमने बहुत देखे हैं, आश्रम भी देखे हैं, साधुओं की भाषा भी सुनी है। तो बुद्धिमान थे, समर्थ थे, इसलिए हनुमान जी ने कालनेमी को उसका दंड दिया, उसको मारा। राम नाम जपेंगे तो कलयुग की कुचाल को हम समझ जाएंगे, उसके चंगुल में नहीं आएंगे। कलयुग कहाँ रहता है? जहाँ 5 चीज रहती है ना, वहाँ कलयुग रहता है। दूतम पानम स्त्रिय सोनम, जुआ खेला जा रहा हो, मदरा पी जा रही हो, व्यभिचार हो रहा हो, हिंसा हो रही हो, और अनर्थ की कमाई हो, अन्याय की, अन्याय से जुड़ी हुई संपत्ति हो, ये 5 जगह में कलयुग रहता है। तो नाम जपोगे तो विवेक आ जाएगा, ये 5 से दूर हो जाओगे। 5 से दूर होते ही आपके जीवन में शांति आ जाएगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम। 5 जगह कलयुग का वास है। जब तक ये 5 में से कोई वस्तु अपने घर में है तो झगड़ा होता ही रहेगा, अशांति रहेगी ही। भगवान श्री राम का नाम नरसिंह भगवान है और जाप करने वाला जो भक्त है वो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप कलयुग। जप करने वाले को हमेशा कलयुग विघ्न करता, वो नहीं करने देता। भजन में विघ्न करना उसका स्वभाव। जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पास कलयुग पंच पात्र में बैठ के गया और उन्होंने कहा तू कौन है, ऐसा विघ्न क्यों कर रहा है? बोले विघ्न करना मेरा स्वभाव, मेरी आदत है। कोई भजन करता है तो मुझे विघ्न करने में बड़ा मजा आता है। तो कलयुग विघ्न करेगा, लेकिन तुम राम नाम जपोगे तो राम नाम उस कलयुग रूपी हिरण्याक्ष को, जैसे प्रहलाद जी की रक्षा की थी वैसे नरसिंह भगवान बन के उसको मार दे। श्री राम जय राम। राम नाम नर केसरी कनक कश्यप कलकाल, जापक जन प्रहलाद जिम पाले दल सुरसा। राम नाम ही रक्षा करता है। काशी नरेश ने विश्वामित्र महाराज को नारद जी के कहने से प्रणाम नहीं किया। कहा कि ये तो राजा, पहले राजा थे बाद में साधु बने हैं। और नारद जी जिसको समझ आए वो न समझे, ऐसा नहीं हो सकता। तो नारद जी की बातों में आ गया, उसने सबको प्रणाम किया लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। और विश्वामित्र जी बड़े क्रोध आवेश में आ गए, वो अपमान को महसूस हुआ और कहा कि राम मेरी आज्ञा है, सूर्य अस्त होने से पहले ही इसका सिर मेरे मस्तक में आ जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा जैसे गुरुदेव की आज्ञा, सूर्य अस्त होने से पहले ही इसका असर आपके कदमों में होगा। और तो बेचारा काशी नरेश बेचारे घबरा गए, बोले कि भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती है, वो तो मरना निश्चित है, क्या करूं? नारद जी से कहा कि आपने मरवा दिया हमको, ऐसी शिक्षा दी। तो कहा कि अंजनी माँ के पास चले जाओ। अंजनी माँ के पास गए, बोले माता मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। माँ ने वचन दिया कि मैं रक्षा करवाऊंगी अपने पुत्र से, तुम स्वस्थ हो जाओ। शाम को हनुमान जी माँ के दर्शन करने गए और कहा कि हनुमान तुम्हें रक्षा करनी है, मैंने वचन दिया है। किसकी? बोले भगवान श्री राम से, काशी नरेश की। भगवान श्री राम मेरे इष्ट हैं और उन्हें प्रतिज्ञा की है काशी नरेश को शाम तक मार दूंगा। भगवान से पूछा मैं क्या करूं, स्वामी की आज्ञा पालन करूं कि माँ की? भगवान ने कहा माँ की आज्ञा पालन करो, क्योंकि माँ का अधिकार सबसे पहले हो। हनुमान जी एक गड्ढा खोदे और गड्ढे में उसको बैठा दिया, बोले कि और तो कोई उपाय नहीं है,
युद्ध से जीत नहीं पाएंगे भगवान से। हनुमान जी बुद्धिमान, बुद्धिमता वरिष्ठ, और उसके ऊपर बैठ गए किलासा बना करके और कहा कि तुम अगर बचना है तो भगवान का नाम राम 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 जपता रहे। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी अपना राम राम करने लगे। भगवान ने आज्ञा दी, लक्ष्मण जी गए युद्ध करने के लिए, शत्रुघ्न जी गए, लेकिन हनुमान जी की शरण में था और राम नाम के प्रभाव से सबके शस्त्र विफल हो गए। अंत में भगवान श्री राम आए, बोले तुम्हारे सेवक हो और इसको सौंप दो। भगवान में सेवक हो, लेकिन माँ की आज्ञा है और आप ही कहते हो शरणागत को जेत जय निज अनित हनुमान तेनर पावर पाप में तने बिलोकत हान। क्या करे, भगवान ने बाणों का संधान किया और रघुवीर के बाण भी राम नाम से टकरा करके राम नाम एक चक्र बन गया गोलाकार। जैसे बाण आवे वैसे राम नाम सामने आ जाए और भगवान के नाम के सामने शस्त्र निस्तेज हो जाए। चिंता हुई, नारद जी ने कहा कि संध्या होने वाली है विश्वामित्र जी से। और राम जी की प्रतिज्ञा विफल होती नहीं है। राम दो शब्द नहीं कहते, जो कह दिया सो कह दिया। उनकी प्रतिज्ञा विफल हो गई तो गुरु चेला कहीं के नहीं रहोगे। अभी मौका है और तुम्हारे लाडले रघुनंदन पसीना पसीना हो रहे हैं। विश्वामित्र जी आए, बोले राघव कोई बात नहीं है, रहने दो। हमारी पहली आज्ञा ये थी कि चरणों में लाओ, दूसरी आज्ञा है तो कोई बात नहीं है। जैसे भगवान युद्ध बंद कर दो, हमारी आज्ञा है। जैसे युद्ध बंद किए वैसे ही नारद जी ने काशी नरेश से कहा कि जा चरणों में पड़ जा विश्वामित्र महाराज के, और जा करके विश्वामित्र चरणों में पड़ गया और सूर्यास्त होने से पहले ही इसका सिर आपके चरणों में आ गया। राम जी प्रतिज्ञा भी रह गई। ये लीला क्यों की नारद जी ने? भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। नाम जब राम जी से बचा सकता है तो कलयुग किस खेत की मूली है। इसलिए राम नाम नर केसरी कनक कश्यप कलकाल जापक जन प्रहलाद जिम पाले दल सुरसा। देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर राम नाम जपने वाले की रक्षा करता है। जो राम नाम जप रहा है वो सुरक्षित ही, ऐसा अपने को माने, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाबा जी ने कहा भाई को भाई अनख आलस हूँ, भाई को भाई नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को सो मेरी सुन
जासु कृपा कृपा अघाते जासु। भाव से या बुरे भाव से, क्रोध में या आलस्य में कैसे भी नाम को लिया जाए, वो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल करता है। भगवान शंकर भाव से जपते हैं और वाल्मीकि महाराज बिना भाव के ही जपते कि भाव से जपे। अरे राम ही राम नहीं आता, मरा मरा जपे, तो भाव तो था ही नहीं। लेकिन संत की वाणी में विश्वास था। कुंभकर्ण ने आलस्य में जपा राम नाम, राम रूप गुण सुनत मगन बहु छनेक। और रावण ने बैर से राम नाम लिया, कहा राम नाम रन हथो प्रचारी। तो भाई को भाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। उनका मंगल ही मंगल हुआ, कल्याण हुआ। इसलिए खूब राम राम जपा कर। राम नाम जपने में न समय खर्च होता न रुपया खर्च होता। फिर भी नहीं जपे तो तुम्हारा पाप तुम्हारी खोपड़ी पे बैठा हुआ है। इसलिए राम नाम मुख से निकल नहीं रहा। राम नाम से मंगल होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे राम नाम का सुमिरन किया है। और भगवान श्री राम को मस्तक नवा करके कहा कि अब मैं भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करने जा रहा हूं। वो भगवान कैसे हैं? और मोर सुधारे सो सो भांति। मेरी बिगड़ी सब सुधार लेंगे। कैसे भगवान वो जिसकी कृपा कृपा करते करते कभी थकती नहीं। जीव एक बार कृपा का 2 बार कर देगा, ले बाद में बोले भैया बार बार आता है, हम राम राम कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा इतनी नहीं है, हम 1-2 बार सहयोग कर दिए। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा ऐसी है जो कृपा करते कभी थकती नहीं। ऐसे भगवान श्री राम हैं, हमारी पूरी बिगड़ी सुधारी। सुना है जो तेरे दर पे आता, उसका सब दुखड़ा मिट जाता। भगवान दूर करो दुख मेरा, अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आता, उसका सब दुखड़ा मिट जाता। उसका मैं आयो शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे सब
गौरीगढ़ का अहिल्या नारी, सब ही तुमने पार उतारी। रघुवर धनुवा धारी हो, दूर करो दुख मेरा अवध। अवध बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। अवध जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज समुद्र में अटका। पार करो बनवारी रे, पार करो बनवारी पार करो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाधि। भगवान की कृपा करते करते कभी थकती नहीं। वो भगवान हमारी सब बिगड़ी सुधार लेंगे। भगवान श्री राम जैसा सुस्वामी और गोस्वामी जी ने कहा मेरे जैसा कुसेवक, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ देख करके ध्यान ध्यान ने हमका हमारा पालन किया है। बोले हम उनके सेवक बनने लायक नहीं। गोस्वामी जी की दीनता इतनी बढ़िया है कि भगवान को पसंद आ गई। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। राम सुस्वाम को सेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। और गोस्वामी जी भगवान के स्वभाव की चर्चा करते हुए कई उदाहरण दिए। लोक में वेद में ऐसी रीति है अच्छे स्वामी की कि वो विनय सुन करके प्रेम पहचान करके व्यक्ति का सम्मान करते हैं। राजा की जो प्राकृतिक राजा होता है उसकी सभी लोग बड़ाई करते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। गनी गरीब, गरीब अमीर, ग्राम के लोग या चतुर लोग, ग्राम के लोग सीधे साधे होते हैं। कहते हैं गंवार मतलब सीधा साधा व्यक्ति होता है, वो छल कपट नहीं जानता। तो ग्राम के नगर निवासी पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि सभी अपनी अपनी मति के अनुसार राजा की नर नारी सराहना करते। साधु सुजान सुशील राजा, साधु स्वभाव वाला राजा जो भगवान का अंश है। राजा में भगवान का अंश होता है, इसलिए कहीं भी राजा की निंदा नहीं करनी चाहिए। पाप लगता है, जो राजा की निंदा करता है उसे बड़ा भारी पाप लगता है, वो ईश्वर की निंदा है। आजकल लोग इस बात को समझ नहीं रहे और खूब राजा को गाली देंगे, अपमान करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, निंदा करेंगे और लोग निंदा सुनेंगे। ये सभी बराबर के हकदार है। जितना निंदा कर रहा है, जितना वो पापी है, उतना निंदा सुनने वाला भी पापी है। कबीरा आनंदक ना मिलो चाहे पापी मिलो हजार,
एक निंदक के शीश पर 100 पाप इनको भार। तो राजा कृपालु है, ईश्वर का अंश है। सुन करके सबका सम्मान सुंदर वाणी में करता है, सबके विनय भक्ति वाणी और चाल को पहचान कर मीठे वचन से सबका सम्मान करता है। इसमें महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं। राजा भोज के दरबार में लोग अपनी अपनी कविता लिख के ले जाते थे और सब सुनाते थे, तो राजा उसका आदर करता था और उन लोगों को इनाम देता था। कवियों चार बेचारे ब्राह्मण थे, चार तो पढ़े लिखे नहीं थे, बोले कि कहाँ तक हल चलाए, क्या कितने लोग राजा के यहाँ जाते इनाम पा जाते, हम लोग भी चले। तो दूसरे ने कहा चले कैसे, हमसे कुछ आता ही नहीं, वहां तो कुछ सुनाया जाए तो महाराज कुछ देते हैं। तो बोले अपन भी कुछ बना ले, बोले अकल ही नहीं है। बोले चारों बनाते हैं, कुछ तो बनेगा। तो चारों बना लिए, एक एक लाइन बना दिए और बना करके ले चले। तो बोले बनाओ, तो रेंट चल रहा था। रेंट आवाज करता नहीं है, तो एक ने बनाया रेंटा कर रहा रेंटा कर रहा है। बोले एक लाइन बन गई आधी हमारी, तो आधी तुम बनाओ। तो दूसरा ने देखा तेली का बैल बैठा हुआ था, वो बागोल कर रहा था, तो तेलिया का बैल बैठ पक रहा है। हाँ मिल गया, तो मिल गई दोनों। और दो और थे, बोले तुम भी मिलाओ। तो आगे से एक आया सिपाही, पूरी बागी कमीज पहने हुए, बोले आए सिपाही बाजू बंद। कमीज बटन लगाया हुआ था, आए सिपाही बाजू बंद। तीन हो गए, और चौथा रह गया, उसको दिखा नहीं। तो उसने कहा राजा भोज मूसल चंद। बोले बन गया घर घर हटा कर रहा है। तेलिया का बैल बैठ पक रहा है, आए सिपाही बाजू बंद, राजा भोज मूसल चंद। बोले अब सुनाएंगे। अब जैसे गए, अब बेचारे सीधे साधे थे, कविता बन गई। हो इसका अर्थ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उनका, तो सीधे थे ना। बैठे थे श्री कालिदास जी महाराज, वो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जानते थे सब अनपढ़ लोग हैं। कहाँ जा रहे हो, बोले राजा के पास जा रहे, इनाम लेंगे। इनाम ऐसी मिल जाएगी, उसने कविता बना के लाए। कविता बना के लाए तो हमको सुनाओ, वो तुम सुन लो। तो वही सुनाया, वो चाहो सुनाएंगे अलग, वो सुनाओ। तो पहला बोला घर घर रहता कर रहा है, तेलिया का बैल बैठ पक रहा है, आए सिपाही बाजू बंद, राजा भोज मूसल चंद। अब ऐसे कहा तो बोले तीन तो ठीक है, लेकिन चौथी है राजा किसी बस जो पति शास्त्र न पति बसना ही, राजा किसी बस में तो होता नहीं। राजा का मूड खराब हो गया तो वो जेल में डाल सकता। वो तीन तो तुम्हारी ठीक है, चौथी ठीक नहीं है। क्या बोले तुम जो कह रहे हो ना राजा भोज मूसल चंद, ये नहीं तो क्या कहे, वो राजा भोज दौज का चंद। और ये कह दे अब जा। बेचारे चले गए। बोलो हाँ भाई सुनाओ। तो महाराज हम भी कविता सुनाने आप आए हैं और हमारी सुन लो। वो देख के उसका भेष वाणी समझ गया, बेचारे सीधे सारे लोग हैं। बोले हाँ भाई सुनाओ। तो सुनाए चार। पहला बोला घर घर रहता कर रहा है, दूसरा बोला तेलिया का बैल बैठ पक रहा है, तीसरा बोला आए सिपाही बाजू बंद, और चौथे ने कहा राजा भोज दूज का चंद। तो समझ गए ये तीन तो इन्हीं के हैं, चौथा ये नहीं बोल सकते ऐसा। तो तीन जो लाइन दिख रही है उसे चौथी मेल नहीं खा रही, तो शायद किसी सुधार किया है। तो राजा ने कहा
व्यंग बोले तीन तो अब बहुत सुंदर रचना है, तीन कड़ी तो, लेकिन चौथी कुछ गड़बड़ है, अंतिम वाली। राजा ये गलत लग रही है। बोले हाँ महाराज, ये हमारी नहीं है, हम तो कुछ और ही बनाए थे, ये तो वो है ना कालिदास जी, उन्होंने कर दिया ऐसा। तो आपने क्या बनाया था? बोले हमने तो ये बनाया था राजा भोज मूसल चंद। बोले हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो समझ के बेचारे सीधे साधे, उनको इनाम दिया। तो प्राकृत राजा भी लोगों का भाव देख करके सम्मान करता है। तो ये प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमन कौशल राव। भगवान श्री राम तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेहन सोते, को जगमंद मलिन मत मोते। भगवान श्री राम तो केवल विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, और हम तो बड़े मूर्ख हैं, मरण बुद्धि हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? गोस्वामी जी ने ऐसे कहा। तो कहा कि भगवान का स्वभाव ऐसा है। सुनो, गोस्वामी जी अपने आप को योग्य नहीं मान रहे भगवान का सेवक बनने के, लेकिन भगवान के स्वभाव को स्मरण करते ही जब समेत रघुनाथ स्वभाव, जब भरत जी जा रहे थे तो माँ की करनी सोचते थे तो कदम ढीले पड़ जाते थे, लेकिन भगवान का स्वभाव समझते थे ना, तो चाल तेज हो जाती थी। तो अपने करने से नहीं, भगवान की कृपा से हमारा कल्याण होगा। तो जीव को भगवान पर भरोसा होना चाहिए, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होना चाहिए। ये बात कही गई है। सत्य सेवक की प्रीत रुच, रखे ही राम कृपाल। मैं दुष्ट सेवक हूं भगवान का, लेकिन मेरी भी प्रीति, मेरी रुचि भगवान रखेंगे। कौन भगवान? जिन्होंने पत्थरों को जहाज बना दिया और बंदर भालुओं को मंत्री बना लिया। किसी राजा ने बंदरों को मंत्री बनाया है? आज तक कोई प्रमाण है? नहीं है ना? किसी ने पत्थर को जहाज बनाया है? नहीं बनाया राम जी के अलावा। राम जी ने पत्थरों को जहाज बना दिया, पत्थर तैरे। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखा। बड़े बड़े पत्थर भगवान के प्रताप से समुद्र में तैर गए। और भगवान मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा किस लिए जाती है? मंत्री से। तो सुन कपीस लंका पथवीरा, के विधि तरिय जलद गंभीरा। मंत्रणा कर रहे हैं ना। बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्रियों ने बना दिया। तो हमारी रुचि पूरी करेंगे भगवान। मैं राम का कहलाता हूं, और सभी लोग कहते हैं तुलसीदास राम का है। हूं कहावत सब कहत, और इस उपहास को राम जी सहरे। राम सहित उपहास। क्या उपहास है? बोले साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। राम सजी के स्वामी का सेवक तुलसीदास। ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता भगवान की सेवा चाहते हैं, चरण धूलि चाहते हैं, चरणामृत चाहते हैं। इतने बड़े भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। उनका सेवक कौन है? बोले मैं तुलसीदास। ये दीनता है, ये दैन है गोस्वामी जी का। मेरे इतने पाप हैं, गोस्वामी जी बार बार कह रहे हैं। अति बड़े मोर डिठाई खोरी,
मेरी बहुत बड़ी डिठाई है और दोष है। क्या दोष है? वो सुन अगनर कहू नाक सकोरी। मेरे पापों को सुन करके नरक ने भी नाक सकोड़ ली है। वो इतना पापी, तो क्या मतलब नाक सकोड़ने का? बोले हमारे पाप इतने ज्यादा हैं कि हम नरक में भी नहीं जा सकते। नरक भी इतने बड़े पापी को नहीं लेता है जितने हम पापी हैं। गोस्वामी जी कह रहे। तो बोले मुझे अपनी तरफ से श्री राम जय राम, ये भाव है। सेवक को हमेशा भक्त को अपने को छोटा मानना चाहिए। जितने छोटे बनोगे आप उतना ही बड़ा पद मिलेगा, और जितना बड़ा मानोगे अपने आप को उतने गिरते जाओगे। इसलिए जो महापुरुष है वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानते, बहुत छोटा मानते। हनुमान जी ने लंका में जाकर ईश्वर जी से कहा हम तो इतने खराब हैं तो कोई प्रातः काल हमारा नाम ले लेना तो उसको भोजन नहीं मिले। प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताय न मिले आहारा। तो मैंने अपनी तरफ से कल्पित मेरा डर है, लेकिन भगवान का स्वभाव ये है कि भगवान ने मेरे पापों की तरफ ध्यान सपने में नहीं दिया। सो दे राम कीन नहीं सपने। मेरे दोषों पर, मेरी ढाई पर भगवान श्री राम ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सुने अवलोक सुचित चकचाई, भगत मोर मते स्वाम सराई। बरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति को और बुद्धि को सराहना की। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने विनय की, सबसे विनय की, और बाद में विनय पत्रिका गई तो भगवान ने कहा कि हाँ हमने भी शुद्ध पाई है, और ठाकुर जी ने उनकी विनय पत्रिका पर दस्तखत कर दिया था। परी रघुनाथ हाथ सही है। देखो भगवान का एक स्वभाव है, भक्त से कोई भूल हो जाए ये पहले भक्त बनो। जब तक भगवान अपना ले है ना, उससे पहले भूल मत करो। श्री राम जय राम। रहते न प्रभु चित चूक किए की। भगवान के हृदय में कोई भूल हो जाए ना, वो नहीं रहती है जीव की। करत सुरत सैवार ये की। भगवान हमेशा कर्म बिगड़ जाए। जीव भले प्रकृति बस चुके भलाई, अच्छे लोग भी कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं, लेकिन हृदय में अच्छा भाव होना चाहिए। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे आधार है। जिस पाप के कारण भगवान ने बाली को मारा था वही पाप विभीषण ने किया और वही चाल सुग्रीव जी चले, लेकिन भगवान ने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उल्टे भरत जी से जब भेंट हुई तो भरत जी से सुग्रीव जी की, विभीषण जी की बहुत पढ़ाई की। बोले इन दोनों ने हमारा पूरा पूरा साथ दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी। ये भगवान का स्वभाव है। ते भरते भेट सन्माने राजसभा रघुवीर। इसलिए भगवान हमारे पाप हैं ज्यादा है ऐसा मत सोचो, भगवान बड़े दयालु है। बच्चा कितना ही गंदा हो गया हो अपने मल में ही, लेकिन माँ क्या उसको डांटती है, फटकारती, तुरंत उठा करके और पानी से धो देती है, नवा देती है, कपड़े साफ दूसरा पहना देती है, मोटा मोटा काजल लगा देती है, और तुरंत बच्चा खुश हो सुंदर हो जाता है, फिर उसे कोई भी गोद में ले लेता है। तो भगवान का स्वरूप, भगवान माँ है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें
भगवान माँ है। ऐसे ठाकुर जी हमारे कितने कर्म बिगड़े हुए हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा ठाकुर जी पे हो। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो भगवान को हमारे हृदय की अच्छाई पसंद आ जाएगी कि इसको मेरा भरोसा है, तो भगवान तुरंत कृपा करके हमारे सभी बंधनों को काट देंगे। कर्म बंधन को भगवान ही समाप्त कर सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। और कर्म की लिस्ट बहुत लंबी है, अरबों खरबों जन्मों से और उसके ज्यादा जन्मों से हम लोग कर्म पर कर्म करते आ रहे हैं। कर्म इसलिए करते हैं कि दुख से छूटे सुख मिले। परिणाम क्या होता है? दुख ही मिलता है, सुख तो हाथ आ ही नहीं पाया अभी तक। क्या पाया? और सुख किसके, कर्म किसके लिए करते हैं? दुख जाए और सुख आवे, इसलिए कर्म करते हैं ना। सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सुख तो मिलता नहीं है, दुख महाराज आ जाते हैं। श्री राम जय राम। कर्म का नाश केवल भगवान की कृपा कर सकती है। भगवान का स्वभाव ये है कि भगवान जो बंदर शाखाओं पर बैठने वाले हैं, प्रभु तर कपिडार पर, भगवान वृक्ष के नीचे और बंदर वालू वृक्ष के ऊपर, और उनको भगवान ने अपने समान ही बना लिया, अपने समान ही पुजवा दिया। कहते बंदर लोग ऊपर बैठे थे, राम जी नीचे बैठे थे, और बंदरों का स्वभाव चंचल होता ही है, तो अब बड़ी लंबी लंबी पूंछ वाले बंदर भगवान की जटाओं को देख करके उनके ऊपर ही पूंछ घुमाने लगे। लक्ष्मण जी को तो अच्छा नहीं लगा, बोले बताओ भगवान, एक तो सेवक है ये लोग, नीचे बैठना चाहिए, ऊपर बैठे, स्वामी नीचे बैठा है तो सेवक को नीचे बैठना चाहिए, ये ऊपर बैठे, ऊपर से आपकी जटाओं को मैं पूंछ को घुमा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगा, इनको दंड दूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं हनुमान, गर्मी बहुत पड़ रहा, लक्ष्मण जी गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए बेचारे बंदर पूंछ से हमारी हवा कर रहे हैं। ये भगवान का स्वभाव। प्रभु तरु तर कपिडार पर टेक लिए आप समान, तुलसी कहून राम से साहिब शील, शील के भंडार ऐसे राम स्वामी कहीं नहीं है। भगवान श्री राम ने अपनी अच्छाई से सबका भला किया है। भगवान का स्वभाव कल्याण में है, वो सभी के कल्याण करने वाले हैं। अगर ये बात सच है तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारा भी कल्याण ही होगा। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो ये सांची है सदा तो नीको तुलसीक। इस प्रकार अपने गुण दोष कह करके ए विद निज गुण दोष कहे सबई बहुर सिर नाय। सबको पुनः प्रणाम किया एक बार, किनको? जिनका कर लिए हैं प्रणाम सबका। और बरनऊ रघुबर विशद जस सुन कल कलुष नसाए। अब सबको प्रणाम करके मैं रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने मात्र से, भगवान के चरित्र सुनने से ही कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सुनना चाहिए। जब सुनने से पाप लग जाता है तो सुनने से पाप जाएगा नहीं। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, कहते सुनने से क्या होता है। हमारे पास भी लोग आते हैं, सुनने से क्या होता है। जब गाली सुनने से झगड़ा हो जाता है, तो कथा सुनने से भगवान में प्रेम क्यों नहीं हो सकता? बोलो। अरे गाली सामने कोई नहीं दिया हो, कोई कह दे तुमको गाली दे रहा था, तभी तुम्हारा स्वरूप बिगड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय में अशांति आ जाएगी, क्रोध जागृत हो जाएगा। जब गाली इतना काम कर सकती है तो भगवान की कथा, भगवान में प्रेम क्यों नहीं कर सकती सुनने से?
इसलिए करेगी। राम कथा सुनने से भगवान में प्रेम हो ही जाएगा, और जो प्रेम करेगा उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। है? ठीक है ना? इसे सुनना चाहिए। कैसी कथा है, किस किसने कही है, किस किसने सुनी है, ये सब चर्चा करते हैं। जाग बलि के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि भरहि सुनाए, भरद्वाज कहियहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, शंभु की नय चरित सुहावा, बहुरे कृपा कर मही सुनावा, बहुरे कृपा सोई शिव का सुंदर दीना, राम भगत अधिकारी छीना, राम ऐसन जाग बलिक पुण्य पावा, ऐसन तिन पुण्य भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता भक्ता सम शीला, समदर्शी जाने हरि लीला, समदर्शी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जो स्वावनी कथा श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी प्रयाग की धरती पर, वही संवाद हम बखान के कहेंगे। हे सज्जनों, सुख मान के सुनाओ सकल सज्जन, सभी सज्जनों सुख माने। सुख का अनुभव करते हुए देखो, भगवान की कथा सुनने से, कहने से बड़े आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन जीवन में सज्जनता होनी चाहिए। गाड़ी ठीक होती है ना तो रोड बढ़िया हो तो बढ़िया दौड़ती है। अब गाड़ी खराब है, दुर्जन व्यक्ति कथा में सुख नहीं पाता है, वो तो कथा में अशांत हो जाता है। अरे बोले कहाँ फंस गए, कब पूरा हुआ हम भगे। सज्जन लोग सुख पावे, सुख का अनुभव करते हुए सुने। एक सुहावना चरित्र भगवान शंकर ने रचा है।
शंभु कीन ये चरित्र सुहावा। और पुनः कृपा करके भगवान शंकर ने इस चरित्र को मां पार्वती को सुनाया। सुनो, इस राम कथा किसने रची? शिव जी ने। और कृपा करके जब मैया पार्वती ने भाव से पूछा, चरणों में सिर रख दिया, बोले हमको सुनाओ, तब शिव जी ने मैया पार्वती को सुनाया वही चरित्र जो शिव जी ने सुनाया था। शिव जी ने अपने शिष्य लोमस के द्वारा कागभूषुंड जी को दिलवाया। सोई शिव कागभूषुंड दीना। लोमस जी के द्वारा कागभूषुंड को दिलवाया। क्यों? वो राम भगत अधिकारी चीना, ये राम भक्ति के अधिकारी हैं, ये जान लिया था, इसलिए चैत्र दिलवाया। ये बात कहते लोमस जी, तो निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहो बखानी। तुम भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम्हें राम कथा सुन। ये भी कह दिया कि जो भगवान का भक्त न हो उसको कभी कथा सुनाना नहीं। कागभूषुंड जी के द्वारा ही याज्ञवल्क्य महाराज को ये चरित्र प्राप्त हुआ। 23 न जाग बलकपन बाबा, उन्होंने भरद्वाज जी को सुनाया। ये श्रोता वक्ता समानशील वाले हैं, ये समदर्शी हैं और भगवान की लीलाओं को जानने वाले हैं। ध्यान देना, इनका शील समान है और श्रोता भी जानते हैं, वक्ता भी जानते हैं भगवान की लीला। अपने ज्ञान से इन्हें तीनों कालों का ज्ञान है। पहले क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है संसार में, आगे क्या होने वाला है, ये सभी जानते हैं। करतल गत आलक आमलक समाना, आमले के समान प्रत्यक्ष है तीनों काल का ज्ञान इनके सामने। और भी जो भगवान के हरि भक्त हैं, जो सुजान हैं और कहें सुने समझे विदनाना, वो भगवान की लीलाओं को रस जानने वाले हरि भक्त हैं। वो नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जो भगवान का भक्त होगा वो भगवान की लीला में रमेगा, जो जगत का भक्त होगा वो जगत की लीला में रमेगा। जिसको भगवान की लीला के अलावा, कथा चर्चा के अलावा कुछ और वार्ता भा रही है, तो भगवान का भक्त 1 नंबर का नहीं माना जाएगा, 2-3 नंबर का हो सकता है। भगवान के भक्त को भगवान की चर्चाएं अच्छी लगती है, उनका नाम अच्छा लगता है, उनकी पूजा अच्छी लगती है, उसको भगवान अच्छे लगते हैं। हमको जो अच्छा लग रहा है, जिसकी बात सुनने में ज्यादा प्रेम है, ज्यादा रस है, समझो हम उसी के भक्त हैं। भक्त माने जुड़ा हुआ, भक्त माने विभक्त माने अलग अलग, भक्त माने जुड़ा हुआ। हम भगवान से जुड़े हैं या जगत से जुड़े हैं, ये अपने आप को देख ले। श्री राम जय राम। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमने भी ये कथा सुनी। बोले कहाँ सुनी? बोले सौरों में सुनी। कहाँ सुनी? सौर मतलब शुकर क्षेत्र, महाराज क्षेत्र है। सौरों गए नहीं? हाँ, सौरों जी। श्री राम जय राम। पास में ही मथुरा से। श्री राम जय राम।
मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत समुझी नहीं तस बालपन तब अत रहे हो अचेत। मेरे गुरुदेव ने यह कथा कही। सौरों में हम लोग थे, गोस्वामी जी कह रहे हैं, और गुरुजी ने हमको कथा सुनाई, लेकिन हम बालक थे और बालक का चित्त अचेत होता है, इतना चेत नहीं होता बच्चे को, बोले पूरी पूरी समझ नहीं पाए, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण के मैं समझाऊं मैं जीव जड़ कलमल ग्रसित विमूढ़। रामायण का श्रोता वक्ता दोनों ही ज्ञान के भंडार होने चाहिए, ज्ञान निधि होने चाहिए, पूरे पूरे ज्ञानी होने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम की जो कथा है वो गूढ़ है। इसलिए हम तो जड़ जीव थे, महामूढ़ थे, हमारी बुद्धि कलयुग में ग्रसित थी कलयुग के द्वारा। इसलिए गुरुदेव ने हमको कथा बार बार सुनाई। तदप कहीं गुरु 12 एक बार में समझ में नहीं आई तो फिर कहीं वो समझे वो नहीं समझे, फिर कहीं गुरुदेव ने बार बार सुनाई तो समझ में आगे वो नहीं समुझ परी कछु मध्य अनुसारा। गुरुदेव तो बहुत सुनाए थे, लेकिन जितनी बुद्धि थी उतनी समझ में हमको आई। बुद्धि जितनी विशाल होगी आपकी उतना ही ज्यादा आपको चीज याद हो जाएगी, और बुद्धि छोटी है तो नहीं याद रहेगा। श्री राम जय राम। व्यास जी के लिखा विशाल बुद्धि, व्यास जी की बुद्धि कहती विशाल है। श्री राम जय राम। तो जितना हमको सुनने में आया याद हुआ, सुनने में तो बहुत आया था, जितना हम पकड़ पाए उसको हम भाषाबद्ध कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले हमारे मन को संतोष हो। हाँ, देखो हम जिसके लिए संसार में आए हैं भगवान ने भेजा है, जब तक वो कार्य नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। ध्यान देना, बूढ़े होने तक भी शांति नहीं है तो इसका मतलब है कि जो करने आए थे वो नहीं कर पाए। भगवान वेद व्यास ने 17 पुराण महाभारत और वेद के विभाग कर दिए 4, तब भी उनको शांति नहीं मिली। फिर भागवत लिखे तब शांति मिली। ऐसे गोस्वामी जी का अवतार रामायण लिखने को आया था, रामचरितमानस। तो बोले हमको शांति नहीं मिल रही है, खूब राम नाम जपा, तीर्थ कर लिए, गुरु सेवा कर ली, कथाएं भी की, फिर भी शांति नहीं है। तो बोले जो गुरुदेव ने हमको सुनाया था, और भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। उसको अपनी भाषा में रखूंगा, बोलचाल की भाषा में, जिससे मेरे मन को संतोष हो। हम लोग भी किस लिए आए, संतोष क्यों नहीं हो रहा जानते हो? क्योंकि राम नाम नहीं कमाए। राम नाम, अच्छा वो जब पैदा हुए थे अपने पास इतना ही था कि कम था। अभी जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति थी कि कम थी अपने पास में जब पैदा हुए थे? बताओ, कम थी ना? हाँ, कम थी, ज्यादा थी? अब ज्यादा हो गई ना, ज्यादा। तो कम संपत्ति में बढ़िया गुजारा हो रहा था, और ज्यादा हो गई तब भी संतोष है? नहीं है ना? क्यों संतोष नहीं है? कि जिसके लिए आए थे वो नहीं किया। किसके लिए आए थे? बोले भजन करने के लिए आए थे। तो और तो सब कर लिया, खूब मकान बना लिया, बच्चे भी पढ़ा दिए,
और नाम के सामने जी भी लगवा ली, है कि नहीं? फिर भी संतोष नहीं है, क्योंकि अंदर से खाली है। ऊपर से तो भर गए, ऊपर से तो भरे हुए हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं। इसलिए भीतर से भरना है तो भजन करो। भजन करोगे तो फिर संतोष अपने आप आ जाएगा। बिन संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाई। बिन संतोष काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाई। राम भजन बिन मिटहि के कामा। राम थल विहीन तर कबहु की जामा। बिन संतोषन काम न साही, न साही। बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होगा। और काम को नष्ट करने के लिए भजन करना पड़ेगा। इसलिए खूब भजन करो। कम से कम 8 घंटे तो माला फेरो। बोले ये नहीं हो पाएगा। श्री राम जय राम। अभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारी खोपड़ी में ईंट बांध के लटकाएंगे, बोले वो हो जाएगा। गर्दन की नस खराब हो जाए और डॉक्टर बोलेगा कि गर्दन में अब ईंट लटकानी पड़ेगी तभी सीधा हो पाएगा, तो आप महीनों लटका लोगे। पैर में कुछ हो जाए तब भी वजन बांधना पड़ता है। लेकिन 8 घंटे माला की कहते ही ना कर निकले, अब बताओ सुख मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। सुख भजन से मिलेगा। करना तो शुरू करो। श्री राम जय राम। जो भजेगा हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। सोई परम पद पाएगा। जो भजेगा हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। सोई परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा करके मन में जो जपे हर नाम को, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बीच समाएगा। सोई परम पद पाएगा। सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। सोई परम पद पाएगा। सोई परम पद। इसलिए संतोष चाहिए। जीवन में कुछ कमा के जाना है, जीत के जाना है तो भजन किया करो।
मन न लगे तो बिना मन के राम राम करो, जबरदस्ती करो। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 रामा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्री रामायण कीरत कलत ललित से गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बालू ज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष अर शारद वरन पवन सुत कीरत में वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र मुनि जन धन संतन को
सम्मत सभे गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि बेदा व्यासवाद कवि बर जब खारे पावक सुंदर वरुण के कल मलहर विषय रस पीते सुभग श्रृंगार मुक्त जुगति दलन रोग भव मोरे अमीके तात मात सब विदित से आरती श्री रामायण जगमग जग ज्योति जली है राम आरती होने लगे भक्ति का दीपक प्रेम की बातें साधु संत करे दिन आनंद की सरिता उमड़ी है राम आरती होने कथा सदा होती रहे सुनह वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की, भूत भावन शंकर भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की आज के आनंद की जय। जय सीतारा जय जय राधेश नमः पार्वती पते हर हर महादेव।